नमस्कार दोस्तों, मैं विरोध आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पिक्चर दिखाई दे रहा है, अगर आप सभी को इस तरह का दुल्हन वाला ब्लाउज अगर आपके पास आया और आपको बनाना है तो इसकी कटिंग आप कैसे अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे आपको वर्क दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों इस वर्क के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से कटिंग करना चाहिए, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वीडियो में आप पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कटिंग समझाऊंगा, उसके बाद इसकी सिलाई कैसे आपको करना है उसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो इस तरह से मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये दोस्तों जो इसका वर्क है, प्रिंसेस बेल्ट ब्लाउज में वर्क है, और ऐसे ही वर्क दोस्तों आता है सब्यसाची पैटर्न में, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल इसे समझिए आपको इसकी कटिंग कैसे करना है, फिर आप स्टिचिंग कैसे करेंगे। ये बैक पार्ट हो गया और ये फ्रंट पार्ट हो गया। तो कटिंग करने से पहले दोस्तों कुछ चीजें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये गले की चौड़ाई, गले की चौड़ाई कितना है, और ये जो वर्क है वर्क की लंबाई कितना है, और हमारा बेल्ट जो है, तो बेल्ट भी हम कैसे कटिंग करेंगे, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसकी चौड़ाई मापते हैं। अभी यहाँ पर मापेंगे ना, तो ये आ रहा है 8 इंच चौड़ाई। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, तो हम स्टिचिंग करते वक्त यहाँ पर पैक कर देंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट में हुक लगाना रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे पैक कर लेंगे। तो यहाँ पर पैक करने के बाद अब इसकी चौड़ाई माप लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मापना है। तो अब इसकी चौड़ाई आ रहा है दोस्तों 7 इंच। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमें कटिंग करना रहेगा। और यहाँ पर लंबाई भी हम माप लेंगे वर्क का। तो इसका वर्क का लंबाई हमें 7 इंच का बनाना है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो 7.5 इंच का हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को वर्क माप लेना है। जब भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं तभी ये चीजें आप सभी सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद मेजरमेंट लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, हम समझ लिए कितना हमारा गले की चौड़ाई आएगा, लंबाई किस हिसाब से आएगा। अब चलिए आपको कटिंग कैसे करना है वो ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों हम प्रिंसेस बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो हमें अस्तर को सबसे पहले यहाँ पर सिंगल फोल्ड में यहाँ पर फैलाना है, और सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझिए। और आप सभी को स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों हमारे कस्टमर का ये ब्लाउज है, तो उन्हीं का मैं ब्लाउज कटिंग कर रहा हूँ और बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको जो मेजरमेंट दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा है। आप अगर आपका जो भी मेजरमेंट रहा आप अपने अकॉर्डिंग कटिंग करिए, सिर्फ प्रोसेस समझ लीजिए कैसे आपको कटिंग करना रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, तो हमें 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा लंबाई का माप। अब उसके बाद हम सबसे पहले गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो गले की चौड़ाई जैसे कि हमने वर्क और चौड़ाई जो मापा था वो था 7 इंच, तो 7 का हाफ हो जाता है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। अब उसके बाद दोस्तों हम शोल्डर के माप में आएंगे यहाँ से। ठीक है, शोल्डर का माप हमें कैसे लगाना है, शोल्डर का माप हमें लगाना है खाली 2.5 इंच का। ठीक है, क्या रहता है, गले की चौड़ाई यहाँ पर हमने ज्यादा लिया है, तो शोल्डर की चौड़ाई हमें कम लेना है। ज्यादा अगर हम चौड़ाई लेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि हमारा गले की चौड़ाई ज्यादा है तो शोल्डर हमें खाली 2.5 इंच का लेना है, और स्टिचिंग करने के बाद ये शोल्डर 2 इंच का तैयार आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टोटल आ रहा है 6.25 इंच, तो 6.25 इंच हमें नीचे अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें आना है आर्म होल के माप में। तो आर्म होल का माप दोस्तों इसमें आ जाएगा 6 इंच पर। ठीक है, तो ये हमें 6 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि दोस्तों हमारा ये गले की चौड़ाई ज्यादा है और शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है। ठीक है, टोटल इसका चौड़ाई आ जा रहा है 6.25 इंच का, तो इसलिए हमें यहाँ पर आर्म होल का माप 6 इंच का रखना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आर्म होल का माप। अब उसके बाद हम आएंगे चेस्ट के माप में। तो चेस्ट का माप 35 इंच है, तो 35 का 1/4 हो जाता है 8.25 इंच। 8.25 इंच में हमें पहला निशान लगाना है, और 2.25 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। कमर के माप में आएंगे तो कमर का माप 30 इंच है, तो उसका 1/4 हो जाता है 7.5 इंच। 1.25 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, बैक साइड में टक्स लगाते हैं उसके लिए, यहाँ से हम 2.25 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम आर्म होल की गोलाई में आएंगे। तो आर्म होल की गोलाई का निशान हमें यहाँ पर रखना है 1.25 इंच का, गैप दे देना है कॉर्नर से, और गोलाई का शेप हमें कुछ ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा बैक साइड का प्रॉपर तरीके से निशान लग चुका है। अब इसे हम कटिंग करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो कुछ
कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने बैक साइड की कटिंग कर ली। तो फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और जैसे कि दोस्तों हमें बैक साइड में हुक लगाना है तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर सामने की तरफ न कटने पाए, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अन्यथा आप कटिंग करेंगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अच्छे से इसके ऊपर सेट कर लेना है। ये देखिए ऐसे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए हम बढ़ा लेंगे खाली 1.25 इंच का, ठीक है, क्योंकि हम बेल्ट ब्लाउज में कटिंग करेंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे टक्स लगाने के लिए, ठीक है। इस तरह से हमें सबसे पहले निशान लगा लेना है चारों तरफ से, ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाए। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों जो हमारा इसके ऊपर निशान था वही हमने यहाँ पर छाप दिया है। तो अब इसे हम साइड में रख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने 1.25 इंच बढ़ाया है, यहाँ पर 1 इंच बढ़ाया है। अब उसके बाद दोस्तों हमें नीचे 1 इंच और बढ़ा लेना है, क्योंकि हम बेल्ट कटिंग करेंगे ना, यहीं से हमारा निकलेगा। 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा निशान लग चुका है। अब इसे कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस कैसे करना है उसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस करने के लिए दोस्तों हमें मेन फैब्रिक लेना है। जैसे कि हमारा मेन फैब्रिक है, तो अब इसे हम सबसे पहले यहाँ पर फैलाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको फ्रंट साइड की कटिंग समझाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें बैक वाले पार्ट को यहाँ पर फैला लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। दोस्तों हमें कैसे कैसे कटिंग करना चाहिए इस ब्लाउज को, वो आप सभी अच्छे से ध्यान से समझिए। अगर आपको ऐसा ब्लाउज मिलता है तो आप सभी बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। और स्टिचिंग का भी आपको इसी वीडियो में समझने को मिलेगा, तो कैसे आप स्टिचिंग करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। ये देखिए अच्छे से आपको वर्क को सेट करना है, नीचे का भी और ऊपर वाले वर्क को अच्छे से आपको यहाँ पर परफेक्ट तरीके से सेट कर लेना है, ताकि जब आप स्टिचिंग करने लगे तो आपका कम या ज़्यादा ना हो, ठीक है। ऐसे आपको अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए बैक वाले पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इसे कटिंग कर पाएंगे। तो ये देख पा रहे हैं, जैसे कि हमारा बैक वाला पार्ट है, अस्तर है, यहाँ पर इस तरह से हमें सेट कर लेना है। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई माप लेना है। ये देख पा रहे हैं ना, ये जो हमने 3.5 इंच का चौड़ाई रखा हुआ है, ये जो कट लगाया हुआ है, इसी के हिसाब से हमें यहाँ पर सेट करना है। ये देखिए, और इधर जो हमारा बढ़ रहा है ना, इसे हम कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्रंट साइड की चौड़ाई है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक साइड की चौड़ाई को सेट करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पर नीचे जो हमारा वर्क है, इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर अस्तर को बढ़ा करके फिर इसे हम कटिंग करेंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसे हम कट लेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे हम साइड में करेंगे, यहाँ पर इसे हम कट करके निकालेंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा कट करेंगे। अब इसके साइड साइड से हमें कट कर लेना है गले की चौड़ाई को, ऐसे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। स्टिचिंग करते वक्त बस हमें यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसको सिलाई लगाना है, ताकि इसका जो बॉर्डर है सिर्फ ये वर्क दिखाई दे, ठीक है। और अस्तर को आपको ऐसे ही रखना है और इसे थोड़ा सा बड़ा ही कटिंग करना है। स्टिचिंग करते वक्त आप सभी सुधार सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बैक पार्ट। ये देख पा रहे हैं, ऐसे जब हम स्टिचिंग करेंगे तो सिंपल सा इसके ऊपर रखना है और ऐसे सिलाई लगा करके इसे पलटा देना है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब फ्रंट वाला पार्ट आपको कैसे कटिंग करना है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो इसे भी हम सबसे पहले अच्छे से सेट कर लेंगे। तो वर्क को आपको ऐसे परफेक्ट तरीके से सेट करना है, ताकि आपका ये वर्क जो है ना पूरा अच्छे से बैठ पाए। तो ये यहाँ पर ऐसे सेट करने के बाद दोस्तों, और ये जो हमारा ब्लाउज है इसे भी हम यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ पर हम सेट करके इसे मापेंगे, ऐसे माप लेंगे कहाँ तक हमारा वर्क है, ठीक है दोस्तों। इसे हम अंदाज से नहीं कटिंग कर सकते हैं, इसे हमें सेट करना है। जहाँ पर वर्क है उसी के अकॉर्डिंग हमें अस्तर को भी कटिंग करना रहेगा, है ना। तो इससे क्या रहेगा, हमारा प्रॉपर तरीके से ब्लाउज बन पाएगा। ये देखिए ये जो हमारा गला है, इस तरह से हमें माप लेना है। गले की लंबाई में मापना है, जैसे कि 7 इंच बनाना है तो हमें 7.5 इंच पर यहाँ पर सेट करना है, ऐसे सेट कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसे कट करके निकालेंगे।
तो इस तरह से कटिंग करने के बाद दोस्तों अब इसे हम हटा लेना है और गले की चौड़ाई की कटिंग कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से कटिंग करना है। अब उसके बाद ये जो वर्क है ना, वर्क से थोड़ा दूरी बनाते हुए हमें ऐसे कटिंग करना है। ये देखिए ऐसे। तो सिंपल सा है दोस्तों। ये हमारा अस्तर भी जो है ना, बस इसके ऊपर ऐसे रखना है और अस्तर को भी हम कट करके निकाल लेंगे। ये इसके ऊपर ऐसे सेट कर लेना है। गले की चौड़ाई भी हमें इसी तरह से कट कर लेना है और यहाँ पर इसे हम प्रॉपर इसी तरह से कट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हो गया दोस्तों। अब ये हमारा बेल्ट है नीचे का, तो नीचे का हमें इसके ऊपर ऐसे सेट कर लेना है, क्योंकि हमारा जो माप है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ा करके कटिंग किया हुआ है। तो बस हमें इसे यहाँ पर इसके ऊपर जो वर्क है इसके अकॉर्डिंग हमें इसे सेट कर लेना है और इसे भी हम कट करके निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा टक्स आएगा और यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे स्टिचिंग करते हुए। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इसका देख पा रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा कम है, तो यहीं पर हमें टक्स लगाना रहेगा और इसमें कफ लगने वाला है। ठीक है, तो यहीं पर हम इस तरह से ये टक्स लगाएंगे। ये देखिए ऐसे, यहाँ पर हमें निशान लगा देना है और यहाँ पर ऐसे कट लगा देंगे। जब हम स्टिचिंग करने लगेंगे बस यहीं पर हमें ये टक्स लगा देना रहेगा और यहीं पर हमें कफ बैठा लेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम कफ वाला बनाएंगे, इसलिए अब हम इसे डबल अस्तर को कटिंग कर लेते हैं। कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से हमें रख लेना है। सिंपल सा है, ये देखिए इसको यहाँ पर ऐसे रख लेना है और अस्तर को हम डबल कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने डबल अस्तर कटिंग कर लिया है, क्योंकि इसमें कफ लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरह का वर्क मिला और आपको कटिंग करना है तो कैसे कटिंग कर सकते हैं। अब चलिए आगे मैं आपको सिलाई कैसे करना है उसके बारे में समझाता हूँ। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया और पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं कैसे सिलाई करना है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मशीन पर। अब आप सभी स्टिचिंग कैसे करेंगे, इसकी सिलाई कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है, तो अस्तर को हमें सबसे पहले साइड में रखना है और क्योंकि यहाँ पर स्पेस है बीच में, तो इसे हम सिलाई लगा करके कम कर लेंगे ताकि ये पूरा वर्क एक जैसा दिखाई दे। यहाँ पर आपको ऐसे सिलाई लगा करके वर्क को बराबर कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम वर्क देखेंगे एकदम प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद दोस्तों हमें अस्तर को लेना है, क्योंकि हम इसमें पफ लगाने वाले हैं तो डबल अस्तर रहेगा। और यहाँ पर सबसे पहले एक अस्तर को हमें चारों तरफ, जैसे कि हमारा कटिंग है उसी के हिसाब से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें साइड साइड में पूरा सिलाई लगा लेना और ध्यान देना जहाँ पर डायमंड वगैरह हो आपको इस तरह से हाथ से निकाल लेना है, अन्यथा आपका सुई टूट जाएगा। यहाँ पर चारों तरफ हमें सिलाई लगा करके अटैच कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने पूरा अटैच कर लिया है। अब उसके बाद दोस्तों जो भी हमारा मेन फैब्रिक के साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम काट करके बराबर कर देंगे। उसके बाद दूसरा अस्तर लेना है, क्योंकि हमने उसके ऊपर निशान लगाया है। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं जो टक्स लगने वाला है, तो इस तरह से हमें इसके ऊपर रखना है और थापी लगा देना है ताकि सेम निशान हमें नीचे भी लगा लेना है। यहाँ पर इस तरह से हम टक्स को लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपको टक्स लगाने के बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए पफ हो गया, लेकिन गला यहाँ पर थोड़ा सा फैल चुका है। ये देखिए यहाँ पर हम माप लेते हैं तो चौड़ाई थोड़ा सा फैल गया है। तो ऐसे केस हम यहाँ पर टक्स को और लगा देंगे ताकि गले की चौड़ाई यहाँ पर थोड़ा सा कम हो सके। यहाँ पर हम टक्स लगा देंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे हमारा गले की चौड़ाई जो है अब प्रॉपर साइज में आ चुका है। यहाँ पर अब गले की चौड़ाई मापेंगे तो प्रॉपर है। दूसरे वाले अस्तर को लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा निशान लगा हुआ है इसके ऊपर भी हम टक्स लगा देंगे ताकि जब हम पफ बैठाएं तो अच्छे से बैठ सके।
अब उसके बाद यहाँ पर हम मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो हमारा गले का बॉर्डर है ना, तो बस उसके साइड साइड से आपको सिलाई लगाना है, ताकि जब हम इसे पलटाएं तो हमारा बॉर्डर प्रॉपर तरीके से शेप में दिखाई दे। तो यहाँ पर अगर आपके बॉर्डर के साइड में अगर डायमंड हो तो ऐसे केस में आपको 1 दाब लगाना है, ठीक है। सिंगल दाब से लगाएंगे तब आपका अच्छे से बैठ पाएगा। और यहाँ पर टिप लगाने के बाद कट लगा देना ताकि अच्छे से पलट सके। ये देखिए, इस तरह से आपको पलटा करके नाखून से प्रेस कर देना ताकि बॉर्डर पूरा प्रॉपर तरीके से शेप में आए। उसके बाद यहाँ पर किनारे सिलाई लगा देना है ताकि अस्तर अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद यहाँ पर हम अस्तर को साइड साइड से सिलाई लगा देंगे। बस यहाँ तक आपको टिप लगाना है। उसके बाद दूसरी तरफ टिप लगा देना है, बीच में आपको छोड़ देना है क्योंकि हम पफ बैठाएंगे। तो टिप लगाने के बाद अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर पफ बैठाएंगे। इस तरह से आपको पफ बैठाना है, बीच में डाल करके आपको लंबाई माप लेना है बेस्ट पॉइंट, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अटैच कर देना। लगभग आपको 9.5 इंच पर या 9 इंच, बस इतने के हिसाब से आपको सिलाई लगा करके यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद दूसरे साइड का भी हम पफ लेंगे और यहाँ पर अटैच कर देंगे। ध्यान देना है दोनों तरफ का जो मार्जिंग है एक बराबर आए, दोनों तरफ का जो गैपिंग है एक हिसाब से रहेगा, तब जा करके आपका पफ प्रॉपर तरीके से सेट हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी। अब बीच में जो हमारा अस्तर है नीचे इस तरह से खींच करके हमें अटैच कर देना है। तो पूरा सिलाई लगाने के बाद दोस्तों ये देख पा रहे हैं पूरा प्रॉपर शेप में दिखाई दे रहा है, पफ बहुत अच्छे से बैठ चुका है। अब नीचे का जो बेल्ट है यहाँ पर इस तरह से हम सबसे पहले एक अस्तर के साथ इसे सिलाई लगा करके हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों मेन फैब्रिक यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ पर हमने नीचे और ला कर दिया है। तो इस तरह से आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद लंबाई माप लेना है। तो लंबाई के हिसाब से आपको यहाँ पर योग पट्टी को कम ज़्यादा करना है, ठीक है। इस तरह से हमें देखा लंबाई के हिसाब से बड़ा दिख रहा था, यहाँ पर हम थोड़ा सा सिलाई लगा करके कट करके हम निकाल देंगे ताकि जो हमारा लंबाई रहे वो पूरा अच्छे से बैठ पाए। अब दूसरा वाला जो अस्तर है दोस्तों, दूसरा वाला अस्तर लेना है और यहाँ पर हमें इस तरह से रख करके इसे पलटा लेना है ताकि यहाँ पर पूरा अंडरग्राउंड हो सके। कट लगा देंगे ताकि अच्छे से शेप आ जाए यहाँ का जब हम पलटाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम पलटा देंगे। पलटाने के बाद नीचे देख पा रहे हैं हमारे वो दूसरा वाला अस्तर बड़ा है, तो इस तरह से आपको अंदर फोल्ड करके और यहाँ पर सिलाई लगा करके दबा देना है। इसे दबाने के बाद दोस्तों हम ब्लाउज को लेंगे। तो ब्लाउज को लेने के बाद यहाँ पर मिडल में ऐसे इसको सेट कर देना है, ये देखिए इस तरह से। और सेट करने के बाद हम लंबाई को चेक कर लेंगे। ये देखिए ऐसे लंबाई को चेक कर लेना है। तो जितना भी लंबाई रहा उसके हिसाब से आपको सेट करने के बाद यहाँ पर मिडल में रख करके आपको इस तरह से किनारे टिप लगा देना है। तो इधर सिलाई लगाने के बाद दूसरे तरफ आएंगे तो यहाँ का जो लंबाई है माप लेना है। तो सेम लंबाई दूसरे साइड में भी आए, उसके बाद यहाँ पर टिप लगा करके अटैच कर देना है। तो अटैच करने के बाद दोस्तों चलिए आप सभी फाइनल लुक देखिए। यहाँ पर जो भी कपड़ा काटने के बाद देखिए फाइनल लुक। तो यहाँ पर एकदम प्रॉपर तरीके का जो शेप था, वर्क था, पूरा अच्छे से बैठ सका है। तो आप सभी इस तरह से इस ब्लाउज को कटिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं। कमेंट करके आप सभी बता सकते हैं आप सभी को जानकारी कैसा लगा। और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।